तो भाई सबसे पहले अब हम कवर करेंगे, जिस तरह मैंने बताया कि पहले हमें कवर अप करना है पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शंस पे, फ्रैक्शन से आप लोगों के ध्यान में क्या आता है? आपने दो तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आप लिख देते हैं, बिल्कुल बेसिक से इसको हम स्टार्ट करेंगे। हम बात करेंगे पहले प्रॉपर फ्रैक्शंस की और यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, अच्छा अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर आपके पास, आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो कि इस तरह के फ्रैक्शन है 3/5, 4/9, 3/8, इस तरह के फ्रैक्शन जहां पे न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से। ठीक है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या हो? छोटा हो। तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह के फ्रैक्शंस को भाई हम लोग कहते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है। ठीक है, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं 5/2, 3/2, या फिर हम कहते हैं 4/4/3 कर दो। ठीक है, तो ये सारे कौन से फ्रैक्शंस हो गए? ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गए। लेकिन अब लेट्स सपोज मेरे पास कोई एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन, यानी कि एक ऐसा फ्रैक्शन है कि जिसके अंदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, तब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वेदर अ फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन और एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? तो जरा यहाँ पे आप देखो, x² + 1/x³ + 2x + x। लेट्स सपोज अब आपके पास एक ये फ्रैक्शन है। ठीक है, अब एक ये फ्रैक्शन है आपके पास, x³ + 2x प्लस ये हो गया 2x² + x। ठीक, तो यहां पे अब आप एक बात ये देखो कि न्यूमिनेटर की जो पावर है, न्यूमिनेटर की पावर वो डिनोमिनेटर की पावर से क्या है? कम है। यानी कि डिनोमिनेटर में तुम्हें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखिए, क्या है हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में? 3 है, जबकि न्यूमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो अब इस तरह का फिर फ्रैक्शन क्या हो गया? तुम बोलोगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन कैटेगरी में जाए। यहां पर तुम्हें पावर्स को देखनी। नॉर्मल तो तुम लोग हमेशा नंबर्स को देखते थे, जैसे 3/5 तो न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, इधर तुम क्या देखोगे? इधर देखोगे कि भाई वेरिएबल की जो पावर है, हाईएस्ट पावर तुम न्यूमिनेटर पे देखो और हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर पे देखो। अगर न्यूमिनेटर की अगर हाईएस्ट पावर स्मॉलर हो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से, तो हम क्या कहेंगे? द फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो मुझे अभी बता। ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कभी अगर न्यूमिनेटर में अगर पावर ऐसी लिखी हुई आ जाए और डिनोमिनेटर में लेट सपोज मैंने कह दिया x³ + x + 2, तो इधर क्या है? न्यूमिनेटर में तुम हाईएस्ट पावर देखो कितनी है, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितनी है? दोनों पावर जब बराबर हो जाए, इस तरह के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं कि ये कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। याद रख लो, यानी कि न्यूमिनेटर की पावर को कम होना जरूरी है डिनोमिनेटर की पावर से फॉर इट टू बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अदरवाइज वो क्या होगा? अदरवाइज वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब अगर मैं आप लोग से कुछ क्वेश्चन अगर पूछूं कि यार ये x² + 2x + 1 और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया x + 1 × x + 4, तो बताओ ये कौन सा फ्रैक्शन है? क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? सोच के जरा बताना इसको मुझे। सर इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर है, अच्छा वेरी गुड। रीजन बताओ इम्प्रॉपर क्यों है ये? सर इनको एक्सपैंड करेंगे तो नीचे भी पावर एक्सेलेंट, तो तुम्हें x² ही हमेशा आएगी। क्या करना है? तुम्हें हमेशा डिनोमिनेटर वाली चीज को एक्सपेंड करके चेक करना है। यानी कि यहाँ कुछ स्टूडेंट की कंफ्यूजन ऐसी होती है, बोलती है सर यहाँ पे तो हाईएस्ट पावर 1 है। अरे भाई तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों, मैंने बीच में प्लस थोड़ी ना लिखा हुआ दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई होने का मतलब कि जब ये x और ये x आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो x² तुम्हें दे देगा। तो उसका मतलब कि न्यूमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर 2 है, डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? ये डेफिनेटली तुम्हारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में जाएगा। बातें समझ में आ रही है? यहाँ तक जिसको नहीं समझ में, प्लीज हाथ रेस करके मुझसे क्वेश्चंस पूछ लेना और अपने कॉन्सेप्ट्स को आप लोग क्लियर करना। ठीक है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन कह रहा है? यस बोलिए। करिए आपने वो, मैं थोड़ा सा पार्ट मिस कर दिया। ये इम्प्रॉपर और प्रॉपर वाला जरा वापस से समझा दें। शुरू से बिल्कुल। ये आगे बताइए। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है ना? ये इम्प्रॉपर या प्रॉपर? अहमद तुम्हारी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही मुझे। आवाज आ रही है? हाँ आप तो बोलो, अब बोलो। मैं कह रहा हूँ सर, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है? वो वाला पार्ट मैंने मिस कर दिया। भाई देखो, तुम्हें क्या चेक करना है? तुम्हें चेक करना है पावर ऑफ द न्यूमिनेटर, हाईएस्ट पावर ऑफ द न्यूमिनेटर एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द डिनोमिनेटर। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। डिग्री का मतलब कि हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर तुम यहाँ पे न्यूमिनेटर पे देखो कि क्या है। हाईएस्ट पावर अगर न्यूमिनेटर पे आपके पास
अच्छा ये तो फिलहाल इस कैटेगरी में जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैटेगरी में जाएगा। तो अगर आपके पास अगर हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर पे अगर वो इक्वल हो न्यूमरेटर के हाईएस्ट पावर, या फिर न्यूमरेटर की जो हाईएस्ट पावर है वो ग्रेटर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर, तो इस तरह की फ्रैक्शन को हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अहमद तुम यहाँ पे नोटिस करो एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब डिनोमिनेटर में मैं क्या लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर में इफ आई राइट एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, तो बताओ ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, क्योंकि न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितनी है, अगर तुम इस x और x को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये तुम्हें अगेन एक्स स्क्वायर देगा। तो तुम्हें पावर्स को चेक करनी है। प्रॉपर फ्रैक्शन होने के लिए न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से कम होनी चाहिए, तो ही वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, अदरवाइज वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। अहमद क्लियर हो गई अब बात? सही है। सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना अगर आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 और डिनोमिनेटर में अगर अब आपके पाना आ जाए, ये मुझे बताना है सब बिल्कुल बेसिक से चीजें मैं बता रहा हूँ ताकि तुम लोग को पूरा पक्का हो जाए। मैंने कह दिया एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3, लेट्स सपोज। अब बताओ कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो या प्रॉपर फ्रैक्शन हो? सर इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्यों आया मतलब इम्प्रॉपर? सर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ फिर वही आ गया एक्स स्क्वायर। ये एक्स अगर न्यूमरेटर में हाईएस्ट सर ये पावर, तुम बताओ प्रॉपर क्या है? फ्रैक्शन है। बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि तुम अगर डिनोमिनेटर पे अगर x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि तुम खुद देखो ना, तुम जब एक्सपेंड करोगे तो डिनोमिनेटर में तुम्हें हाईएस्ट पावर क्या मिलेगी, तुम्हें मिलेगी हाईएस्ट पावर 3, ठीक है। x क्यूब होगा तो उसका मतलब डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितनी थी, जबकि न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर देखो कितनी है 2। तो न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से छोटी है, इसका मतलब कि कौन सी कैटेगरी में जाएगा, क्या ये प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर होगा? प्रॉपर। प्रॉपर। तो तुम्हें हमेशा एक्सपेंड करके यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर की कैटेगरी, प्रॉपर की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शंस की मैंने कुछ बेसिक्स बता दी बिफोर स्टार्टिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं कि आप लोग कोई भी अगर पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज मेक श्योर कि ये प्रॉपर है या फिर ये इम्प्रॉपर है। यार ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर है, यानी कि अक्सर स्टूडेंट जैसे करते हैं कि बहुत आसान सवाल है धड़ाधड़ सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप लोग को नहीं करना, आप लोग को चेक करना है सबसे पहले कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, क्या ये प्रॉपर है या ये इम्प्रॉपर है, ठीक है। अब आगे बढ़ सकते हैं। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर सबसे पहला जो हम केस पढ़ेंगे दैट इज केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 किस तरीके का होता है देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कह दूं x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, ठीक है। बहुत पहले बेसिक्स हम देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो डिसाइड करो कौन सा फ्रैक्शन है, जल्दी बताओ मुझे भी, फौरन अब्दुल्ला बताओ जल्दी कौन सा फ्रैक्शन है। प्रॉपर। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्योंकि डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितनी है 2, क्योंकि पता है जब तुम ये x और x को जब मल्टीप्लाई करोगे तो हाईएस्ट पावर कितनी आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, जबकि न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर कितनी है, तो न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से क्या है, छोटी है, ठीक है। इसका मतलब कि कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा, उसके बाद तुम्हें क्या चेक करना है, उसके बाद ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर में ब्रैकेट कितने मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, 2 ब्रैकेट्स में। अच्छा, तुम्हें हमेशा ना डिनोमिनेटर पे फैक्टर्स की फॉर्म पे लिखना, यानी कि समटाइम्स वो ऐसा, अभी चलो इसके बाद एक एग्जांपल देता हूं, पहले इसको देखो, ठीक है। तो इसकी फॉर्म क्या होगी जो तुम्हें समटाइम्स वो तुम्हें फॉर्म खुद बताएगा क्वेश्चन के अंदर कि इस फॉर्म पे करके दिखाओ हमें, समटाइम्स दे देगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें नहीं हो, तुम्हें खुद को भी पता होना चाहिए। तो फॉर्म पता है कैसे होगी, आप पहले तो डिसाइड कर ले कि कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, उसके बाद आप इसको ऐसे बोलोगे भाई a अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस b अपॉन एक्स माइनस, ठीक है, दैट्स इट। इस फॉर्म पे हमें करना है, और हमें ये a और b ये कांस्टेंट्स है जो हमें निकालने हैं, ठीक है। यानी कि देखो मेरे पास अब ये सिंगल फ्रैक्शन है। पार्शियल का मतलब क्या होता है, किसी एक फ्रैक्शन को तुम लोग किसी पार्ट्स में ब्रेक करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अक्सर तुम लोगों को चीज बताई, जैसे 2x प्लस 1 अपॉन अगर x स्क्वायर अगर लिखा हुआ होता है तो ये एक सिंगल फ्रैक्शन, याद है हमने एएस में इसको कैसे 2 फ्रैक्शन पे ब्रेक किया था, हमने कहा था कि भाई ऐसे ब्रेक हो सकता है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हो गए। ये भी एक तरह से पार्शियल फ्रैक्शन की एग्जांपल है, समझ आ रही है। लेकिन फिर इस टाइप के फ्रैक्शन को किस तरीके से हम ब्रेक करते हैं, उसके लिए फिर हमने पहले इसकी फॉर्म दी, बात क्लियर हुई, समझ आया। तो ये फॉर्म आपको याद रखनी है। अच्छा, ये फॉर्म कैसे डिसाइड हमने करी ए और बी के लिए, भाई जब 2 ब्रैकेट्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b अपॉन द सेकंड ब्रैकेट। यहां तक किसी को बात समझ में आ गई? कोई
बीच में हमेशा आपके पास प्लस ही है, प्लस ही है, क्योंकि देखो बी और ए आर कॉन्स्टेंट्स टू बी फाउंड। अब चाहे वो बी तुम्हारे पास हो सकता है बी की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो अगर बी की वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो तुम यहाँ माइनस लिख दो, कोई मसला नहीं। लेकिन तुम देखो असल में फर्क कब पड़ता है, किसी चीज को जब तुम प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी चीज को अगर तुम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क पड़ेगा। ये ठीक है, तो हमेशा प्लस आएगा बीच में। अब कैसे करेंगे, तो भाई ये फॉर्म पे आपको करना है और आपको निकालना क्या है, आपको ए और बी आइडेंटिफाई करने हैं इस फ्रैक्शन के लिए, जो मेन आपका क्वेश्चन है उसके लिए हमें ए और बी करने हैं, ताकि हमारा ये जो मेन जो सिंगल फ्रैक्शन है ये पार्शियली ब्रेक हो जाए दो अलग अलग फ्रैक्शंस में। ठीक है, बात समझ आ गई? हाँ, एक्स की वैल्यू निकालनी, देखो हमें फ्रैक्शंस को ब्रेक करना है, हमें ये ए और बी कांस्टेंट्स को निकालना। ठीक है, बहुत सिंपल है, पहले मैं यहाँ पे फॉर्म लिख दूं एक दफा दोबारा ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को। ए अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, अब्दुल्ला वैसे तुमने ये पढ़ा हुआ है अपने मतलब ए टू पे, ये तो भी मुझसे ही कर लो स्टार्ट चौधरी। नहीं सर, मैंने स्क्रैच से पढ़ना है, मैंने 1-2 क्लासेस ली थी, फिर पेपर आ गए कोई सर। मसला नहीं, अबे बहुत आसान है ये चीज़। ठीक है, पक्का कर दो इंशाल्लाह, तुम लोगों इसमें तो बहुत, इस पे बहुत स्ट्रांग होना है तुम लोगों के, आगे इंटीग्रेशन में बहुत काम है। ठीक है, और इस अगर ये तुम लोगों ने स्ट्रांग कर लिया ना तो इंटीग्रेशन का एक सवाल आता है 10 मार्क का। पहला पार्ट उसका होता है पार्शियल फ्रैक्शन, दूसरा पार्ट उसका कौन सा होता है, दूसरा पार्ट उसका इंटीग्रेशन। देखो पार्शियल फ्रैक्शन ना दो चीजों के साथ मिक्स होकर आया है, ये एक सिंगल क्वेश्चन बहुत कम आता है, ये ज्यादातर मिक्स होकर आता है। जैसे कि या तो ये आपके पास बाइनोमियल के साथ मिक्स होकर आएगा या ये आपके पास इंटीग्रेशन के साथ मिक्स होकर आएगा, बस। ठीक है, अच्छा अब भाई आपको इस तरह हमने पार्शियली कर दिया, अब आपको पता है कि ये जो फ्रैक्शन है ये किसके इक्विवेलेंट है, ये मेन इसके फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट था, ये नहीं थे, ये इसके बराबर था ना x प्लस 2, हमने इसी को तो ब्रेक करना था, तो उसके साइड पे हम कुछ ऐसे लिख देते हैं x प्लस 2 ओवर, यानी कि जो राइट साइड वाला ब्रैकेट है इसी की तो मुझे पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, हमने इसको फिलहाल अभी ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर याद है हम क्या करते थे, इस तरह के अगर इसको सिंगल फ्रैक्शन बनाने के लिए वी टेक एलसीएम, तो यहाँ पे आप लोग एलसीएम ले लो, यानी कि a को किससे मल्टीप्लाई करो x माइनस 2 से, और b को किससे मल्टीप्लाई करो x प्लस 1 से। ये बात समझ आ गई? और इसके डिनोमिनेटर पे याद है हम लोग ऐसे सिंगल लिख देते थे, यानी कि दो ब्रैकेट्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड, तो आप यहाँ पे लिखो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा x प्लस 2, वही x प्लस 2 और डिनोमिनेटर पे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब आप एक काम ये करो, इग्नोर द डिनोमिनेटर्स। ठीक है, सिर्फ न्यूमिनेटर को कंपेयर करना है। डिनोमिनेटर्स को आप ये समझ लो कि डिनोमिनेटर्स को हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर्स कैंसिल आउट हो चुके, तो सिर्फ आपके अब न्यूमिनेटर कंपेयर होंगे, यानी कि a मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 2 के साथ, b मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 के साथ, और इसके राइट साइड पर क्या है x प्लस 2। और एक एक करके अब आप लोग को ये अननोन कॉन्स्टेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो लेट्स सपोज मैंने कहा कि चले मुझे सबसे पहले अगर a निकालना है, तो अगर मुझे पहले अगर a निकालना है इट मीन्स कि आई हैव टू गेट रिड ऑफ b, मुझे b को हटाना पड़ेगा। मुझे किसको हटाना पड़ेगा? b को हटाना पड़ेगा। तो यार मैं b किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है? इस ब्रैकेट के साथ। b किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? इस ब्रैकेट के साथ, x प्लस 1। तो यार आप लोग फिर ये सोचो कि x की ऐसी क्या वैल्यू रखें। अब यहाँ पे हमें खुद x की वैल्यू सोचनी पड़ेगी कि x की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि जिससे ये पूरा b 0 हो जाए और आपके पास सिर्फ a ही बचे लेफ्ट साइड। तो आप लोग खुद सोचो कि b किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? x प्लस 1 के साथ। तो x प्लस 1 के साथ अगर मैं x की जगह -1 रखता हूँ तो -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0, और आपका पूरा b वाले टर्म जो इंटायर टर्म है ये क्या हो जाएगा? ये पूरी 0 हो जाएगी। तो अगर मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज फॉर x इज इक्वल्स टू -1, x जगह क्या रख दिया हम लोगों ने? -1 रख दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने a, अब a में भी x की जगह आप, क्योंकि आप पूरी लेफ्ट साइड पे आपने डिसाइड कर लिया कि दोनों साइड्स में x की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। तो हुआ इससे ये कि b जिस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा था ना वहां पे x की जगह क्या लगा? यस बोला। हाँ, आपकी मर्जी, आप पहले कौन सा अल्फाबेट निकाल, जो तुम पहले अल्फाबेट निकाल दो ना, ठीक है, तो मैं इसके अलावा वाले अल्फाबेट को हटाना। ठीक है, तो अगर यहाँ पे a निकालना है तो हमने x की जगह यहाँ पे -1, तो -1 -2 प्लस b इंटू -1 + 1, और फिर आपने राइट साइड पर अब क्या करो, राइट साइड पे आप इसको इक्वल्स टू करके ऐसे कर दो। बोलो भाई कि ये x की जगह आपने क्या रखा?
यहाँ पे आपने रखा -1 एंड देन +2। समझ आ गई? तो अब आपको पता है कि ये भी तो अब 0 से हो रहा है ना मल्टीप्लाई, तो ये पूरा 0 हट जाएगा, पूरा भी हट जाएगा, तो मैं इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर -3 लिख दो। यस बोलो। आइडेंटिकली इसको इक्वल्स टू ही समझो कि तुम्हें अब इसको इक्वल्स टू करना है, ये इक्वल्स टू ये चीज। ठीक है, बस डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गए थे और यहाँ पे तुम्हें कंपेयर करने थे बस, वो मतलब x की वैल्यू डिसाइड करो कि इससे एक अल्फाबेट चले जाए। तो -3 इज इक्वल्स टू -1 + 2 कितना होता है 1। तो आप a देखो तुम्हारे पास क्या आ गया, a आ गया -1/3। समझ आ गई बात यहाँ तक कि नहीं है? तुमने पहले a निकाल दिया इस तरह से, x की ऐसी वैल्यू डिसाइड करी कि जिससे तुम्हारा एक अल्फाबेट चला जाए ताकि दूसरा अल्फाबेट निकल जाए। ठीक है, अब इसी तरीके से लेट्स सपोज अब तुम्हें क्या निकालना है, अब तुम्हें निकालना है b। तो अगर तुम्हें b निकालना है तो उसका मतलब क्या हुआ कि यू हैव टू गेट रिड ऑफ व्हाट। कैसे 1/3? तो -1 + 2 कितना हो गया 1 हो गया, तो -3 डिवाइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर तुम क्या रहोगे, बोलोगे सर हमें अगर अब a तो निकल गया, a की जरूरत नहीं है, अब a निकाल लेना हमने ऑलरेडी, अब b निकालना है। तो सर अगर b को निकालना है तो आई हैव टू गेट रिड ऑफ a। तो a किस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है ये चेक करो, x -2। तो x की ऐसी क्या वैल्यू रखोगे कि जिससे a चला जाए। हाँ सोचो, +2। ठीक है, तो फॉर x इज इक्वल्स टू +2। अच्छा, जिसको अगर जहन में अगर नंबर नहीं आ रहा हो वो ये काम कर सकता है कि a, आप ये देखो ना a किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, x -2 के साथ। तो आप लोग बोलोगे कि भाई a मल्टीप्लाई हो रहा है x -2 के साथ, तो एक जिस चीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हमें इस चीज को 0 बनाना है टोटल, ताकि आपके पास ये इंटायर चीज 0 हो जाए। तो आप लोग बोलो सिंपली कि सर फिर ये ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि हम x -2 इक्वल्स टू 0 कर दें तो x इज इक्वल्स टू 2 आए। तो सर जब हम x इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे ना, तो ये वाली चीज पूरी 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब पूरा a चला जाएगा और आपके पास जो रिक्वायर्ड अल्फाबेट है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसको हम निकाल दें। तो फॉर x इज इक्वल्स जब हमने 2 किया तो यहाँ पर आपके पास x जगह पे 2 -2, यहाँ पे प्लस भी 2 + 1, और राइट साइड पे भी आप 2 रखो तो 2 + 2। ठीक है, ये पूरा 0 हो गया। 3b इज इक्वल्स टू 2 + 2 4, b इज इक्वल्स टू 4/3। तो अब आप देख रहे हो आपके पास दो अल्फाबेट जो रिक्वायर्ड थे वो आ गए। तो अब आपने क्या करना है, जो फॉर्म है ना वहां पे a की जगह क्या रख दो, अब फाइनल फॉर्म यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वैसे तो वो आपको यहाँ मार्क्स दे देगा लेकिन फॉर्म लिख लो तो ज्यादा अच्छा, -1/3 x + 1। ठीक है, फिर आगे क्या लिखोगे, आगे आप लोग लिखोगे b क्या है आपके पास, आपने भी अभी निकाला ना 4/3, तो b की जगह लिखोगे +4/3। आई थिंक x -2 था। हाँ, x -2। तो ये देख रहे हो हमने कैसे पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया, फ्रैक्शंस को ब्रेक कर दिया। हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन कैसा था, ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारे पास ऐसा था, हमने क्या कर सर दिया। आपने उल्टा लिख दिया है, x + 1 b के साथ आना है। श्योर, अच्छा x प्लस नहीं ना, क्या हो गया भाई, x सही तो लिखा है, क्या हो गया। सॉरी मेरी गलती, मैं दूसरा पढ़ रहा था। कौन है ये, अब्दुल्ला है नहीं? चलो जी कोई बात सर। नहीं, ठीक है। अच्छा, अब केस नंबर 1 कोई जरा फॉलो करते हैं यार। जब तुम ऐसे करते हो, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये a/x + 1 था, तो तुम्हारे पास a की वैल्यू क्या थी -1/3 ना। जब तुम उसको ऐसे लिखोगे ना -1/3/x + 1, तो ये 3 नीचे चल रहा है। ठीक है, अगर ज्यादा कंफ्यूजन होती है ना, इसको ऐसे सोचा करो, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, जब डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा सोचो। ठीक है, समझ आ गई ना, कंफ्यूज नहीं हुआ करो डबल डबल फ्रैक्शन से। इसको ज्वाइन करना है भैया, कौन इसको दे रहा है, शेज़ला। ठीक हो गया गाइस, तो ये आपके पास एक फर्स्ट एग्जाम्पल। चलो इसकी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंसिडर कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में सबसे पहले यहाँ पे चेक करना, मैंने कहा लेट सपोज x + 1। अब डिनोमिनेटर चेक करना यहाँ पर आपको। चलो ये देख रहे हो, अब यहाँ पे तुम लोग खुद आइडेंटिफाई करो कि जब उधर प्रीवियस एग्जाम्पल पे तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में कितने ब्रैकेट्स थे, 2 ब्रैकेट्स थे, तो तुमने a/फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b/सेकंड ब्रैकेट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सोच के खुद बताओ मुझे कि a/फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है, a/फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b/सेकंड ब्रैकेट, ठीक है, प्लस c/थर्ड ब्रैकेट, क्योंकि एक
डिनोमिनेटर में देखो ना कितने ब्रैकेट्स आपस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3, तो एक और अल्फाबेट आएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा सी अपॉन एक्स प्लस। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो इसका मतलब कि ये वाली फॉर्म पे तुम्हें करना, इसको लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको भी मैं तुम लोगों के लिए आसान बना दूंगा, इजी है। पहले तो तुम लोग ये लिख दो ऐसे, ठीक है, ए अपॉन इस फॉर्म को एक मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ। ये वाली फॉर्म को नीचे हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। यानी कि आप लोग तो पहले चेक करो कि इसकी फॉर्म क्या होगी, क्योंकि वो आपको हमेशा फॉर्म नहीं बताएगा, वो आपको सिर्फ ये क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा एक्सप्रेस करो इसको पार्शियल फ्रैक्शंस पे, और फॉर्म आप लोग को खुद जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आजकल तो रिसेंट ऐसा ही हो रहा है कि वो आपको नहीं बता रहे, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब सुनना, और इसके राइट साइड पे ये चीज हम लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा एलसीएम यहाँ पे जरा देखना, और सबसे पहले डिफाइन करना। तुम लोग को ये समझ नहीं आ रहा कि सर प्रीवियस वाले केस में तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया था, सर इसमें भी क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और सर अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है सर हमारे लिए। देखो आराम से इसको बहुत रिलैक्स होकर तुम लोग देखना कि देखो सबसे पहला वाला जो फ्रैक्शन है ए अपॉन एक्स माइनस 2, और इसको इससे कंपेयर करो, यानी कि उस ए के नीचे एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है, एक्स माइनस 2 को तुम इससे कंपेयर करो, तो क्या चीज मिसिंग है, एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 3। यानी कि तुम इसके इस ए के डिनोमिनेटर पे देखो क्या है, एक्स माइनस 2। तुम ओरिजिनल फ्रैक्शन जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसके डिनोमिनेटर पे देखो क्या है, एक्स माइनस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 3। तो इसका मतलब मेरा ए किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस बताओ, ए किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 3। किसको समझ में नहीं, अभी हाथ रेस कर ले बात। हमजा और अब्दुल्ला दोनों को, आप लोग जो न्यू स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ रही सारी बातें, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे अभी बताओ। सर क्लियर है। क्लियर हो रहा है सब कुछ, पढ़ा है पार्शियल फ्रैक्शन पहले? यस सर मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, गुड। अच्छा, अब इस हिसाब से तुम लोग, यस शेजुल बोलिए। सर नहीं आया समझ। तो अभी क्लास ज्वाइन करिए ना, कैसे समझाऊं? सर हॉस्पिटल में थी। अच्छा चलो, मैं रिकॉर्डिंग हो चुकी है, देख लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं अलग से थोड़ा टाइम दे दूंगा, ठीक है। बट कोशिश करो कि क्लास टाइम पे ज्वाइन करो, सही है। अच्छा, बी के नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 4। अब तुम लोग अगेन जिस तरह तुमने ए के साथ किया ना, वही काम अब तुम ऐसे इसी के साथ करो। तो इसके डिनोमिनेटर को और इसके डिनोमिनेटर को कंपेयर करो, x प्लस 4, इसके नीचे x प्लस 4 है, तो क्या चीज नहीं है, देखो x प्लस 4 तो है, तो x प्लस 4 के अलावा देखोगे तुम लोग, ओरिजिनल फ्रैक्शन के x प्लस 4 के अलावा देखो क्या है, x माइनस 2 एंड x प्लस 3। तो b किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 2 एंड x प्लस 3। एनी क्वेश्चंस यहाँ? इसके बाद फिर तुम c के लिए चेक करो, तो c किसके साथ मल्टीप्लाई, चलो जल्दी से बताओ, आप मुझे हमजा बताएगा, हमजा किसके साथ होगा, c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमजा है क्लास में? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। x माइनस 2 नहीं, हाँ x प्लस 3 के साथ क्यों होगा भाई, c के नीचे देखो ऑलरेडी आपके पास x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 के अलावा देखो क्या चीज है, x माइनस 2 एंड x प्लस 4। तो c किसके साथ मल्टीप्लाई हो, जहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 एंड x प्लस। अब बात समझ आ गई, यस में मसला, ठीक है। बस इसके बाद तुम लोग एक और आसान हल यहाँ पे तुम बता दो, उसके बाद तुम लोग को डिनोमिनेटर्स को देखना ही नहीं है, बस तुम लोग को राइट साइड में फिर इसको इक्वल कर दो x प्लस 1 के। अच्छा, यहाँ पर अब तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन होने वाली, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे अगर लेट सपोज मुझे अब अगर a निकालना है, तो आई हैव टू गेट रिड ऑफ b एंड c। तो यार फिर ये चेक करो कि b एंड c किसी कॉमन ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, चेक करो क्या कोई कॉमन ब्रैकेट है, गौर से देखो इस चीज को। तुमने डिसाइड कर दिया कि मुझे क्या निकालना है, मुझे पहले a निकालना है, तो तुम b और c पे कोई कॉमन ब्रैकेट देखो, क्या है वो कॉमन ब्रैकेट, x माइनस 2। यानी कि अगर मैं x माइनस 2 वाले ब्रैकेट को अगर जीरो कर दूं, तो मेरा इंटायर b जीरो हो जाएगा और इंटायर c भी जीरो हो जाएगा, और फिर a आ जाएगा। नहीं समझ आएगा? x माइनस 2 तो 0 होगा, हाँ x प्लस 3 भी 0। हाँ, समझ आ गई। तो यहाँ पर यानी कि आपको अगर a निकालना है, तो आपको दूसरे वाले जो अल्फाबेट्स है ना b एंड c, उस पे कॉमन चीज देखने का, कॉमन चीज क्या मल्टीप्लाई हो रही है, दैट इज x माइनस 2 एंड x माइनस 2।
ठीक है, तो आप लोग बोलो कि सर अगर मैं x इज इक्वल्स टू, लेट सपोज सर अगर मैं यहाँ पर अगर 2 रखूं तो सर मेरे पास इंटायर b भी 0 हो जाएगा और इंटायर c भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जब मैं x इज इक्वल्स टू 2 रखूंगा तो b जिस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है वहां पे x को 2 रखोगे, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो इंटायर b 0 बन जाएगा और इसी तरीके से इंटायर c भी 0 बन जाएगा, तो आपके पास a आ जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे x की जगह पहले तो आप लिखोगे यहाँ पे a मल्टीप्लाई जिस ब्रैकेट के साथ हो रहा है 2 + 4 एंड x की जगह यहाँ पे लिखोगे 2 + 3, तो b 0 हो गया, इंटायर जगह लिख दो यहाँ पे 0, c भी 0 हो जाएगा, राइट साइड पे क्या आ जाएगा, x की जगह 2, 2 + 1, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, दिस इज इक्विवेलेंट टू 3, और ये 2 + 4 कितना हो जाएगा, ये 6, और ये कितना हो जाएगा 2 + 3 5। थोड़े फ्रैक्शंस में आंसर आ रहे हैं मेरे, क्योंकि मैं क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं, तो आपके पास जो इसका आंसर आया है वो क्या आया है, 1/10 आंसर आया। तो एक आंसर क्या आ गया भाई आपके पास, 1/10 आ चुका है। एनी क्वेश्चंस यहाँ तक किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही भाई, क्लियर सर। क्लियर हो गया। अब्बास तुम्हें मसला तो नहीं है इसमें, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, आयजा, बिस्मा, बिस्मा आपको समझ आ रही है ये सब चीजें, बिस्मा है क्लास, अलीहा व्हाट अबाउट यू, क्लियर हो गए सारे कॉन्सेप्ट्स? जी सर। ओके गुड। अच्छा अब लेट्स सपोज अब आपको अगर बी निकालना है, क्या निकालना है अब अगर बी निकालना है, तो अगर बी निकालना है सो दैट मींस कि आई हैव टू गेट रिड ऑफ ए एंड सी। तो ए और सी पे अब कॉमन चीज देखो क्या मल्टीप्लाई हो रही है, क्या हो रही है, x + 4 एंड x + 4, बात समझ आ रही है? ए और सी पे कॉमन चीज क्या हो रही है, x + 4 एंड x + 4, तो उस हिसाब से तुम x डिसाइड कर लो। तो बोलो कि सर फॉर x इज इक्वल्स टू, x की जगह सर क्या रखोगे, पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा, डेफिनेटली -4 रखोगे, समझ आ रही है? तो भाई तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें किस ब्रैकेट को 0 करना है, दैट इज x + 4, तो फॉर x इज इक्वल्स टू -4 रख दोगे अगर, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास इंटायर a भी 0 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास a निकल गया तो अब जरूरत नहीं है, इंटायर c भी 0 हो जाएगा, और उसकी मदद से आप फिर क्या निकाल लोगे, b निकाल लो, तो ये जाएगा -4 -2 -4 + 3, और राइट साइड पे क्या कर दोगे, -4 + 1, तो ये कितना हो गया, वेट तो ये -4 -2 -6 -4 + 3 दैट इज -1 इज इक्वल्स टू -4 + 1 दैट इज -3, ठीक है, ये हो गया 6b माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो 6b इज इक्वल्स टू -3, b इज इक्वल्स टू व्हाट, -1/2r। बात समझ आ गई यहाँ तक कि नहीं है? तो आपके पास अब b भी आ गया, लास्ट क्या रहता है आपके पास, c निकालना है। तो अब आप खुद देखो कि अगर मुझे c निकालना है तो आई हैव टू नाउ गेट रिड ऑफ व्हाट, गेट रिड ऑफ a एंड b। तो a और b पे कॉमन चीज देखो, अगेन क्या मल्टीप्लाई हो रही है, x + 3 और x + 3, तो अब क्या रहोगे, फॉर x इज इक्वल्स टू क्या रख दोगे, -3 रख दोगे, ठीक है। तो -3 रखने से आपके पास a और b दोनों, अब a और b को भले आप लिखो ही नहीं क्योंकि आपको पता है कि वो 0 हो रहे हैं, तो डायरेक्ट c लिखो, यहाँ पे x की जगह लगा दो -3 -2, यानी कि आप ये समझ लो कि इससे प्रीवियसली जो a और b है ना वो अब 0 हो चुके हैं, दैट इज -3 -2 -3 + 4, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, -3 + 1। बातें समझ में आ रही है आपको? ये हो गया -5 -3 + 1 दैट इज 1 इज इक्वल्स टू -3 + 1 दैट इज -2, that is -5c is equals to -2 minus minus plus c is equals to 2/5। तो अब आप लोग देख रहे हो कि आपके पास a b c तीनों की वैल्यूज आ गई, तो अब आप लोग तरीके से इस फॉर्म पे लिख सकते हैं, दैट्स इट। ये पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 1, ठीक है। अच्छा अभी मैं फिलहाल सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए करवा रहा हूँ, इम्प्रॉपर के लिए नहीं करवा रहा, इम्प्रॉपर के लिए बिल्कुल अलग समझाऊंगा, ठीक है। पहले सारे प्रॉपर फ्रैक्शन तुम लोग अच्छी तरीके से कर लो, इम्प्रॉपर में सिर्फ एक छोटी सी चेंज आती है और कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। तो किसी को कोई सवाल यहाँ तक तो अभी बता दें, क्लियर है सर। क्लियर हो गया सब कुछ? तो ये आपका केस नंबर 1, ठीक है। अब केस नंबर 2 क्या होता है भाई, केस नंबर 2 भी सुन। अच्छा अभी आप लोगों ने जितने एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल जो मैंने प्रीवियसली कहे थे, कहीं तुम लोगों ने स्क्वायर पावर देखी थी, कहीं तुम लोगों ने होल स्क्वायर देखा था, नहीं? तो अब होल स्क्वायर आएगी तब कैसे करोगे फ्रैक्शन, पार्शियली ब्रेक, ठीक है। तो वो एग्जांपल अब हम देखेंगे। तो आपने क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे कि एग्जाम्पल आपके पास अब लिखा हुआ आ जाए x + 2 एंड x - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अगर लिखा हुआ आ जाए x² + x, लेट्स सपोज ये लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। पहले तो भाई मुझे कौन बताया कि कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, जल्दी बताओ भाई, सोच के बताना, प्रॉपर है, क्यों?
ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जबरदस्त। दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन नॉट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है? क्योंकि देखो इस ब्रैकेट को जब तुम लोग आइडेंटिटी से एक्सपेंड करोगे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तो इधर हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर आएगी। फिर जब वो एक्स स्क्वायर, यानी कि तुम ये देखो, ये जो मैंने येलो डैश बनाया, इधर से तुम्हें हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर मिल, फिर जब वो किसी राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हें एक्स क्यूब मिल जाएगा। इसका मतलब कि डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर की पावर से बड़ी है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। दिस इज नॉट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, हमेशा ऐसे सोचा करो। लेकिन अब इसकी फॉर्म क्या होगी, ये जरा देखो, फॉर्म गौर से देखना। अच्छा, यहाँ पे ना होल स्क्वायर, अगेन यहाँ पे 3 ही ब्रैकेट्स है। आप देखो ना x माइनस वन 2 दफा आ रहा है, तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि यार हमारे पास अल्फाबेट्स कितने आएंगे। फिर 3 अल्फाबेट्स हैं, ए बी एंड सी। अब आएंगे किस तरीके से, ये मैं अभी बता रहा हूँ। पहले आप लिखोगे a अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है। उसके बाद देखोगे प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है। फिर आएगा प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। ये बात याद है, यानी कि जिसमें होल स्क्वायर था ना, पहले बी अपॉन वो एक दफा चीज आएगी, फिर वो अगली दफा चीज पूरी स्क्वायर के साथ आ जाएगी। वो है ना, तो नहीं नहीं नहीं, आप इसको ये नहीं समझो कि ये 4 ब्रैकेट्स होगा, इसको ये नहीं समझना। नहीं ना, 3 ही है ना जी, दो हाँ 3 है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी फॉर्म ये होगी। हाँ तो अगर क्यूब होता तो है, क्यूब होता क्यों बता, तो फिर आगे तुम प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब कर देते फिर तुम। तो प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन क्यूब हाँ ये कर दो। पावर पावर तुमने एक दफा एक्स माइनस वन, फिर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर कर दो। समझ आई बात कि नहीं? ये तुम्हें देखना, तो ये फॉर्म पे हमें करना था। इस फॉर्म को मैंने नीचे उठा दूं और यहाँ। समझ आ रही है यहाँ तक बात कि नहीं आ रही? अब्दुल्ला क्लियर हुए? जी ओके, अब देखो, अब भाई क्या करोगे अगला स्टेप? वही वाला स्टेप करो जो मैंने प्रीवियस तुमको बताया कि भाई देखो ओरिजिनल, ठीक है। अच्छा इसको चेक करो, ओरिजिनल डिनोमिनेटर को, ओरिजिनल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को, और जो a के नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस टू। तो आप मुझे खुद बताओ a किसके साथ मल्टीप्लाई होने चाहिए? एक्स माइनस वन होल स्क्वायर के साथ, क्योंकि x प्लस टू, देखो यहाँ पे कॉमन चीज पहले देखो क्या है। आपने बोला भाई x प्लस टू ओवर हेयर एंड x प्लस टू ओवर हेयर, ठीक है। तो क्या चीज, x माइनस वन का होल स्क्वायर, तो एक इससे मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस वन के होल स्क्वायर से। फिर आपने देखा, अच्छा ये जरा इसको जरा देखना गौर से, देखो b के नीचे क्या है, एक दफा x माइनस वन, तो पहले तो ये x प्लस टू से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, इसके अलावा एक दफा x माइनस वन से होगा, क्योंकि ऊपर x माइनस वन का होल स्क्वायर है, ये बात याद रखो, ठीक है। तो ये x प्लस टू, यानी कि अगर आप इसको देखो, लेट सपोज अगर मैं x माइनस वन के होल स्क्वायर को अगर ऐसे लिख दूं फॉर अ मोमेंट, मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, तो आप मुझे बता सकते हो कि b किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? b के नीचे एक दफा x माइनस वन है, तो एक दफा x माइनस वन होगा, इसका मतलब b मल्टीप्लाई होगा x माइनस वन एंड x प्लस टू के साथ, तो x प्लस टू एंड x माइनस वन के साथ। इसी तरीके से आप मुझे c के लिए भी बता दो, c किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? एक्स प्लस टू। x प्लस टू, वेरी गुड, ठीक है। और बस ये करने के बाद अब पता है क्या करना है, आप इसको इक्वल कर दो अपने न्यूमरेटर के, दैट्स इट। डिनोमिनेटर का काम ही छोड़ दो, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, कोई मसला नहीं होगा। आप डायरेक्टली ये भी लिख दोगे ना, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा, एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि भाई इसने कौन सी नॉलेज यहाँ पे अप्लाई की है, वही चीज, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? Now let's suppose if I have to find the value of a, I have to get rid of b and c. तो b और c पे कॉमन ब्रैकेट देखो कौन सा है, x प्लस टू, एक्स प्लस टू, तो फॉर x इज इक्वल टू क्या रखोगे, माइनस टू, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके पास b और c चले जाएंगे, निकल क्या जाएगा, a निकल जाएगा, तो x की जगह रखा माइनस टू माइनस वन का स्क्वायर, b और c को नहीं देखो, जीरो हो गए, राइट साइड पर माइनस टू का स्क्वायर और आगे प्लस एंड देन माइनस टू, ओके। तो ये कितना हो गया, माइनस थ्री स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर माइनस टू, ओके। तो ये हो गया 9a इज इक्वल्स टू फोर माइनस टू, दैट इज 2, a ओवर हियर इज 2 अपॉन 9, तो a की वैल्यू आ गई 2/9। यहां तक क्लियर हो गया सब? एनी क्वेश्चंस किसी को? ले रहा सर। सही है। अब लेट सपोज आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है b निकालना है, लेट्स से। तो अब आप लोग देखो a और c पे कोई कॉमन चीज देखो, हो रही है कोई कॉमन चीज मल्टीप्लाई? आपको लेट सपोज आपने a निकाल दिया, अब आपको निकालना है b,
तो ए और सी पे कॉमन चीज देखो, कॉमन ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है कोई? नहीं हो रहा, वो फंस गए यहाँ पे, तो क्या करे भाई अपने, रिलैक्स हो जाओ, सी पे पहुंचो, सी पे देखो क्या हो, सी निकालना, लेट्स सपोज बी के लिए नहीं मिला ना, कोई मसला नहीं, आप लोग सी पे चले जाओ। तो अब मुझे देखो, अगर सी निकालना है तो आई हैव टू गेट रिड ऑफ बी एंड ए। तो बी और ए किसी कॉमन ब्रैकेट से हो रहे हैं मल्टीप्लाई, एक्स, हाँ पावर का डिफरेंस है, लेकिन एक्स की अगर कोई ऐसी वैल्यू होगी जिससे एक्स माइनस वन का स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा और एक्स माइनस वन भी पूरा जीरो हो जाएगा, सो दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू वन। समझ आ रही है यहाँ तक? तो एक्स इज इक्वल्स टू आपने क्या रख दिया, वन रख दिया, तो उससे आपके पास पूरा ए भी जीरो हो गया, ठीक है, पूरा बी भी जीरो और आपके पास सी आ गया। लेकिन अभी याद रखना कि हमें बी निकालना है, ठीक है, तो यहाँ आप रखोगे वन प्लस टू, राइट साइड पे रखो वन का स्क्वायर प्लस वन, तो थ्री सी इज इक्वल्स टू वन प्लस वन टू। यस अहमद बोलिए। सर एक बात बताएं, आपने ये ए में सिर्फ x माइनस वन का होल स्क्वायर लिया हाँ वो मैंने अभी और बताया। हाँ वजह मतलब यार अहमद तुम क्लास में नहीं थे ना, चले गए थे बीच में। शायद दूसरे फोन से ज्वाइन किया हुआ है, वो दूसरा वाला फोन बंद हो गया। अभी मैंने कब से समझा दिया, रिकॉर्डिंग से देख लेना बस, ठीक है। बस तुम उसी वक्त अगर पूछ रहे थे ना, मैं तुम्हें दोबारा बताता, अब मैंने आपको ना सॉल्व कर ली चीज। अच्छा चले ठीक है। चल एक मिनट देख लेंगे, बस क्या करोगे, देखो ओरिजिनल ओरिजिनल ब्रैकेट पे देखो, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है एक्स प्लस टू, ये तुम्हारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, और तुम्हें जिस पार्शियल क्वेश्चन की फॉर्म पे करना था वहां पे ए के नीचे था एक्स प्लस टू, ठीक है। तो क्या चीज मल्टीप्लाई करोगे इसका मतलब ये, तो जो चीज रहती है ओरिजिनल फ्रैक्शन दैट इज एक्स माइनस वन स्क्वायर, तो ए किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस वन के स्क्वायर से। बात समझ आ गई यहाँ पे? जी सही है। इसी तरीके से बी के नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वन, अब बी के नीचे एक दफा एक्स माइनस वन लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसका मतलब सही है। ओरिजिनल दोनों के डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है। देखो बी के नीचे लिखा हुआ है एक्स माइनस वन, अब इसको ओरिजिनल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से कंपेयर करो, एक्स माइनस वन स्क्वायर एंड एक्स प्लस टू, तो उसका मतलब बी किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस वन। समझ आ गया यहाँ तक है ना? सही है। उसके इसके बाद फिर सी किसके साथ, आप सी के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वन स्क्वायर, तो सही है। ओरिजिनल फ्रैक्शन पे अगर देखोगे तो एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू के साथ, तो सी मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस टू के साथ। सिंपल हो गया, जी समझ गया। बस दैट्स इट। इस तरह से फिर हमने बाकी वो वाला काम किया, ठीक है, समझ आ गई, मसला तो जी। नहीं है अब। अच्छा, लेकिन अब आप लोग याद देखो कि आपने ए और सी निकाले, एक अल्फाबेट अभी भी निकालना है, इधर ही निकाल देते। जब आपके पास अब कोई ऑप्शंस नहीं रहे ना, तो अब आप लोग को क्या करना है, x इज इक्वल्स टू जीरो ले लेना, ठीक है। अच्छा, जीरो के अलावा भी तुम लोग कोई भी नंबर ले सकते हो, एक्सेप्ट फॉर वन एंड माइनस टू, तुम लोग फॉर x इज इक्वल्स टू वन भी ले सकते हो, अपनी मर्जी का आप कोई भी x डिसाइड। यानी कि देखो, जब तुमने दो अल्फाबेट्स निकाली ना और सिर्फ एक अल्फाबेट अगर रह गया, तो तुम लोग अपनी मर्जी का कोई भी एक x का ऐसा नंबर डिसाइड कर लो। लेकिन मैंने वैसे रूल ये बनाया हुआ है कि जब सारे ऑप्शन चले जाए ना, तो x इज इक्वल्स टू जीरो ले लो अपना, ठीक है, क्योंकि जीरो सबसे इजीली होगा और सबको आराम से वो एलिमिनेट भी कर देगा। तो ए को यहाँ पे रखा हम लोगों ने जीरो माइनस वन, पहले एक्स की जगह मैं जीरो इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं ए और सी की भी वैल्यू रख दूंगा, प्लस बी इंटू यहाँ पे तुमने दिया एक्स की जगह जीरो, जीरो प्लस टू इज टू, जीरो माइनस वन इज माइनस वन, और आगे प्लस सी, सी पे एक्स जगह तुमने जीरो रख दिया, तो ये हो गया टू सी। मैं डायरेक्ट वर्किंग कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, अगर किसी को हो रही तो मुझसे पूछ ले। राइट साइड पे एक्स जगह जीरो हो गया, तो जीरो स्क्वायर जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो। अब तुम्हारे पास लेफ्ट साइड क्या बची, a इंटू माइनस वन का स्क्वायर, टू इंटू माइनस वन इज माइनस टू मल्टीप्लाई बाय प्लस बी दैट इज माइनस टू बी, एंड देन प्लस टू सी इट इज इक्वल्स टू जीरो। माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है, प्लस वन, सो प्लस वन मल्टीप्लाई बाय बिकम्स a माइनस टू बी प्लस टू सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब आपने देखो सी और a की वैल्यू निकाली है, तो सी और a की वैल्यू यहाँ पर प्लग इन करो। a की वैल्यू इज 2/9, b की वैल्यू आप लोग को निकालनी है, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू इज 2/3। एनी क्वेश्चंस अहमद यहाँ तक? इस तरह से आपके पास देखो ये वाली वैल्यू, दिस इज 2/9 प्लस 4/3, राइट साइड पे माइनस टू भी था, वो राइट साइड पे जाके प्लस टू भी हो जाएगा, एंड में मैं टू को डिवाइड भी कर दूंगा, तो ये देख लो कितना हो गया इसका, 14/9 हो जाएगा, इक्वल टू 2/, ठीक है भाई। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे टू को डिवाइड करा, तो ये हो गया कितना, 7/9। दैट्स इट, हो गया। समझ आ गई यहाँ तक बात? तो आपके पास ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया, रिक्वायर्ड जितने कॉन्स्टेंट से वो आप लोगों ने निकाल दिए, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन तो मुझे बता दे, सिमिलरली तो x इक्वल टू अगर कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं बचे तो मैक्स इक्वल टू जीरो।
x इक्वल्स टू 1 भी यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते थे, 1 ऑलरेडी यूज कर लिया। x इज इक्वल्स टू अगर -1 करते ना तब भी तुम्हारे पास आंसर आ जाता, जरूरी नहीं है कि 0 करो, लेकिन मैंने 0 क्यों किया, क्योंकि 0 से आसान हो जाता है, इजीली हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे हमेशा एक रूल बता दिया कि जब आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाए ना, यानी कि अगर आप देखो कि आपने ए और सी दोनों निकाल दिए, एक अल्फाबेट बचा है, अब आप देख रहे हो कि यार मुझे अगर बी निकालना है तो ए और सी पे ऐसा कोई कॉमन ब्रैकेट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो यार फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो फिर मैं x इज इक्वल्स टू 0 कर दूंगा, याद रखो, ठीक है, समझ आ गई। इसके अलावा पता है एक और मेथड भी है, तुम लोग कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स भी कर सकते हो। लेट सपोज अगर तुम लोग लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट ले और राइट साइड पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट ले, तब भी तुम लोग का आंसर देखना 7/9 ही आए, हर तरीके से 7/9 ही आंसर है, ठीक है। प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा भाई, समझ आ गई सारी बात, ये है बस पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो उसका केस नंबर 2 मैंने आप दो करवा दिया। अब थोड़े से पास से क्वेश्चंस को देख लिया, टाइम है हमारे पास 7:23। अच्छा, बाकी जो दूसरे नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि यार ये वेबसाइट से करो पास पेपर्स, ये वेबसाइट बहुत अच्छी, इसके बारे में पहले सुना है कहीं हमजा और अब्दुल्ला? cambridgePapers.net स्पेशली सिर्फ मैथ्स के लिए बनी है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसमें पास पेपर सब टॉपिक्स पे डिवाइडेड है। यानी कि देखो यहाँ पर आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोग क्या करवा रहा हूँ, ये देखो इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, लॉग्स एंड एक्सपोनेंशियल, मॉडुलस फंक्शन, कैसे देखो तरीके से इसने एक एक चीजें दी हैं। ट्रिग्नोमेट्री के भी सारे टॉपिकल पास पेपर इस तरह डिवाइडेड हैं सब टॉपिक्स के। तो मुझे बड़ी जबरदस्त लगी थी ये वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट भी मिली नहीं, वरना सबने अपने टॉपिकल पास पेपर से मिक्स करके दिए, इसने कैटेगराइज फॉर्म पे देखिए इस कैटेगरी के क्वेश्चंस ऐसे हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो अभी मैंने आप लोग क्या करवाया, मैंने आप लोग को पार्शियल फ्रैक्शंस करवाया, तो यहाँ पे देखो बताया हुआ है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, डिग्री का मतलब बताया था ना, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, ठीक है। मैं इससे पहले आप लोगों को डिग्री भी बोल रहा था ना, तो अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो ये अब इधर देखना, आपको सारे के सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ये देखो, और साथ साथ बिल्कुल मार्किंग स्कीम भी आ जाती है, यहाँ पे क्लिक करोगे सीधा आपको मार्किंग स्कीम। अगर आप ये देखो तो ये क्वेश्चन देखो इंटीग्रेशन से मिक्स हो गया है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से, यूज द सब्स्टिट्यूशन, आगे बढ़ेंगे इसको। ये पार्शियल फ्रैक्शन और केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 में होता है ऐसे कि ब्रैकेट के अंदर अगर किसी वेरिएबल पे स्क्वायर आ जाए, दिस इज केस नंबर, होल स्क्वायर आता है वो केस नंबर 2, ब्रैकेट के अंदर अगर किसी वेरिएबल पे स्क्वायर आ जाए दैट्स केस नंबर। करेंगे केस नंबर 3 भी, मैंने अभी कराया नहीं आप लोगों को, देखो अभी ये कर इस तरह के एग्जांपल नहीं कराई। अब सम टाइम होता है एक ए से भी कंफ्यूज करेगा, अल्फाबेट ए दे देगा तुम, यहाँ तुम लोग पागल हो जाओगे, बोलोगे भाई पता नहीं क्या आ गया सर, ये क्या इतना मुश्किल करा दो ये क्वेश्चन। चलो ये करते हैं यहाँ पे, ये वाला, दिस इज केस नंबर 1, ठीक है, जिसमें 3 ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में अगर 3 ब्रैकेट्स हैं तो अल्फाबेट्स कितने आएंगे, 3 अल्फाबेट्स, ठीक है। अच्छा पहले तो डिसाइड कर लेते हैं कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर। ऑफ कोर्स दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है, x क्यूब है, न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर क्या है ही नहीं, x 0 है, x है ही नहीं, ठीक है। याद रखना a कांस्टेंट है, हमें x की पावर को चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट ये भी इस तरह से भी कंफ्यूज होंगे, जरा चेक करना। लेट्स सपोज अगर ये लिखा हुआ है a क्यूब x स्क्वायर और डिनोमिनेटर पे अगर वो लिखा हुआ है लेट्स सपोज, अभी जरा देखो a माइनस एक्स और a स्क्वायर, या फिर इसको काम करते हैं, इसको a स्क्वायर कर देना चाहिए, तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस एक्स। मुझे बताओ कौन सा फ्रैक्शन है, क्या ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, सोच के बताना। इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर है, कौन कह रहा है इम्प्रॉपर है भाई, अब्दुल्ला कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है यार। इम्प्रॉपर क्यों हुआ, भले a की पावर आपको यहाँ पर, तुम्हें x की पावर चेक करनी, तुम्हें a की पावर चेक नहीं करनी, a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट रिमेंबर, तो भले a से फर्क नहीं पड़ता, x की पावर चेक करोगे। तो न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, अब जब मैं डिग्री बोलूं तो मतलब समझ लेना कि हाईएस्ट पावर इन द न्यूमरेटर और हाईएस्ट पावर इन द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 2, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगी, जाहिर जब माइनस एक्स प्लस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पर स्क्वायर आ जाएगा ना, तो न्यूमरेटर में भी 2 है, डिनोमिनेटर में भी डिग्री 2 है, इसका मतलब कौन सा फ्रैक्शन हुआ, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मैंने तरीका नहीं बताया, पहले मैं प्रॉपर की सारी एग्जांपल लेके तुमको कवर करवा दूं, ठीक है।
चलो अब इसको कैसे करोगे, इसकी पहले तो फॉर्म देखो, फॉर्म क्या हो, बोलो कि भाई सिंपल है सर, आपने बताया था कि a अपॉन 2a प्लस एक्स, ठीक है, प्लस b अपॉन 2a माइनस एक्स, ओके, फिर आप कर दोगे प्लस c अपॉन प्लस c अपॉन 5a माइनस 2x, यही था, समझ आ रही है बात? ये फॉर्म पे करेंगे हम। अच्छा a किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जल्दी से मुझे बताओ, ओरिजिनल फ्रैक्शन से कंपेयर करो, और इसको क्या चीज मिसिंग है, एंड 2a माइनस एक्स एंड 5a प्लस 5a माइनस 2x। आप यहाँ पे देखो, पहले या ऐसा काम कर लो, इधर ऐसे सर्कल कर लो, उधर ऐसे सर्कल कर लो, यार ये चीज ऑलरेडी है, तो क्या चीज नहीं है, 2a माइनस एक्स एंड 5a माइनस 2x। यहाँ a कैपिटल A मल्टीप्लाई होगा 2a माइनस एक्स के साथ एंड 5a माइनस 2x के साथ। इस तरीके जल्दी अब मुझे b के लिए भी बता दो क्या होगा, 2a माइनस एक्स ऑलरेडी है, क्या चीज नहीं है, 2a प्लस एक्स एंड 5a माइनस 2x, गॉट इट। c के साथ क्या है जल्दी बताओ, ठीक है, यहाँ पे देखो 5a माइनस 2x है, 5a माइनस 2x है, तो यहाँ पे c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a प्लस एक्स एंड 2a माइनस एक्स। फिर इसको बस इक्वल करना है राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर के, दैट इज 36a स्क्वायर, दैट्स इट। बस अब आप लोग को उसके बाद ये अल्फाबेट्स निकालने a b and c, ठीक है। चलो पहले मैंने क्या निकालना है, पहले मैंने निकालना है a, कॉमन चीज देखो यहाँ पर क्या है, b और c पे, b और c किस कॉमन ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो, वेरी गुड, किससे, 2a प्लस एक्स एंड 2a प्लस एक्स के साथ। तो x की ऐसी क्या वैल्यू रखेंगे, क्या वो कंफ्यूजन हो रही है, फॉर x इक्वल्स टू क्या रखेंगे, अगर नहीं समझ में आना तो दो कॉमन ब्रैकेट जो है ना उसको ऐसे टिक करो, बोलो सर -2 है। इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -2 है, सिंपल। तो फॉर x इज इक्वल्स टू क्या रहोगे, -2, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो b और c क्या हो जाएगा, b और c हो जाएगा 0, b और c क्या हो जाएगा 0, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास a आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a इंटू ये हो जाएगा 2a, x की जगह तुम लोग क्या रहोगे, -2, सही है, समझ आ रही है बात, एंड देन 5a माइनस 2, x की जगह क्या रहोगे, -2a, ठीक है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। फिर b और c को तुम लोग डायरेक्ट 0 कर दो, लिखो भी नहीं क्योंकि अब तुम्हें पता है कि वो 0 हो रहा है, तो यहाँ पे तो प्लस जीरो इज इक्वल्स टू, राइट साइड पे क्या आ जाएगा बेटा, राइट साइड पे 36a स्क्वायर आ जाएगा, ओके। तो अभी देखना आप लोग के पास a की वैल्यू आ जाएगी भाई, 2a माइनस माइनस प्लस, तो 2a प्लस 2a कितना हो जाएगा, 4a। बात समझ आ रही है आप लोगों को, यहाँ तक कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 5a माइनस 2 इंटू माइनस 2 कितना होता है, +4a, तो 5a प्लस 4a, ठीक है, इज इक्वल्स टू 36a स्क्वायर। सिर्फ अल्फाबेट स्मॉल a तुम लोग को तंग कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो, इजी है बिल्कुल। ये कैपिटल A 4a, राइट साइड पे 4a प्लस 5a कितना हो गया, 9a इज इक्वल्स टू 36a स्क्वायर। 9 4 से कितना होता है भाई, 36a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36a स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, डिवाइड हो गया ना 36a स्क्वायर राइट साइड पे जाके, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, सिंपल हो गया सवाल, ठीक है। इसी तरीके से अब तुम लोग क्या करो, अब तुम लोग b की भी वैल्यू निकाल दो। तो b के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कॉमन चीज देखो, ये देखो 2a माइनस एक्स, तो फॉर x इज इक्वल टू, ये देखो कॉमन ब्रैकेट को पहले देखो, ये है और क्या है, ये है, तो x की ऐसी क्या वैल्यू होगी। अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि x की वैल्यू जहन में नहीं आ रही है दोनों ब्रैकेट, तुम लोग ऐसे देख लो कि सर हमें जिस ब्रैकेट को 0 करना है, हम पहले इस ब्रैकेट को 0 करना है, तो उसके लिए कौन सी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 2, जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स, तो राइट साइड पे जाएगा, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी कि जब हम x की जगह 2a रखेंगे तो a और c 0 हो जाएगा, b निकल जाएगा, सिंपल चीज। तो ये 2a प्लस x की जगह रखेंगे 2a, 5a माइनस 2, x की जगह क्या रख देंगे, x की जगह हम रखेंगे 2a। बात समझ आ रही, एनी क्वेश्चंस किसी को, और राइट साइड पे तो 36a स्क्वायर, ठीक है। और अपनी सिली मिस्टेक्स को बस आप लोग अवॉइड करना, b 2a प्लस 2a दैट इज 4a, दैट इज 5a माइनस 4a इज इक्वल्स टू 36a स्क्वायर, ठीक है।
ये कितना हो गया b इंटू 4a, 5a माइनस 4a कितना होता है, दैट इज जस्ट a इज इक्वल टू 36a स्क्वायर। 4a मल्टीप्लाई बाय कितना होता है, 4a स्क्वायर कैपिटल B इज इक्वल टू 36a स्क्वायर। a स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। 36 डिवाइड बाय 4 गिव्स यू व्हाट, गिव्स यू 9। तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू 9 आ गई। समझ आ गई। चलो c की वैल्यू जल्दी आप लोग करके दिखाओ, मुझे वर्किंग करो थोड़ी सी, c की वैल्यू निकालो। तो फॉर x इज इक्वल टू ऐसा क्या नंबर रहेगा जिससे a और b जीरो हो जाए कॉमन, ये थोड़ा सा देखना इसको गौर से। इतना मुश्किल नहीं है यार, कम ऑन गाइस जल्दी करो उसको। पहले तो देख लो भाई, a और b को मुझे हटाना है, a और b मैंने निकाल दिए हैं, तो मुझे निकालना अब क्या है, निकालना c है। तो यार a और b किस कॉमन ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये रहे वो कॉमन ब्रैकेट। तो यार यहाँ पे मैं x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि जिससे ये दोनों ब्रैकेट जीरो हो जाएं। 5/2 कैसे आइडेंटिफाई किया 5/2 है, बहुत सिंपल है। आप लोग बोलो कि सर हम ऐसे देख लेंगे कि ये 5a माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, क्योंकि हमें इसी ब्रैकेट को जीरो करना है ना, तो इस ब्रैकेट के लिए कौन सी x जीरो करने के लिए कौन सी x की वैल्यू होगी, तो उन्हें माइनस 2x को राइट साइड लेके चले गए, प्लस 2x हो गया, तो हो गया 5/2a हो गया। बस उसके बाद तुम लोगों को क्या करना है, a और b को लिखना ही नहीं है, वो जीरो हो चुके हैं। तो अब तुम लिख दो c इंटू 2a प्लस 5/2a, और ये राइट साइड पे किस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है, 2a माइनस x के साथ, ठीक है। तो ये हो गया 2a माइनस 5/2a, राइट साइड पे तो 36a स्क्वायर ही था। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही यहाँ तक, एनी क्वेश्चंस किसी को? 2a प्लस 5/2a कितना होता है ये बताओ, 4.5 है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास नेगेटिव 0.5, ओके, इज इक्वल्स टू 36a स्क्वायर। इसको तो कर लूं, ये कितना हो जाएगा, अच्छा 2.2 नेगेटिव 2.25। सर -2.25। मैं विदाउट कैलकुलेटर कर रहा हूँ। हाँ लेकिन ये अब ये तुम लोग करके दिखा दो, 36 डिवाइड बाय नेगेटिव 2.25, 9 नहीं ना 16 आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव 16 आ रहा होगा ना लड़के, डिवाइड हो रहा है जी -16। ठीक है, नहीं नेगेटिव, वेरी गुड। तो ए बी सी की वैल्यू पता चल गई, दैट्स इट, 5वां का क्वेश्चन हो गया। चलो आप मार्किंग स्कीम में नहीं लिखना होता ये वैल्यू, ए की वैल्यू अपॉन, अच्छा वो हाँ लिख लो, ऐसे लिखा मतलब नहीं। मार्किंग स्कीम चलो यहाँ पे चेक कर लो। देखो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, तुम्हें कह रहा है कि ये वैल्यूज निकालो, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 9, यही वैल्यूज निकली थी भाई हमारी। c की वैल्यू क्या निकली थी, दैट वाज नेगेटिव 16। तो बस ऑप्टेन अ थर्ड, सेकंड वैल्यू ऑप्टेन अ थर्ड। लेकिन अब मैं तुम लोग को बताता हूँ वो फाइनल फॉर्म है ना, वो लिख लेना। कंफर्मेशन यार देखो हमें करनी पड़ेगी, पता चला एग्जामिनर ने ऐसी अपनी मर्जी में मूड खराब हो मार्क्स वार्क्स काट दिए। तो अपना ना बेस्ट आंसर दो, बेस्ट आंसर तुम लोग ये अल्फाबेट्स निकालो और उसके बाद उसको फाइनल इस फॉर्म पे देना, बहुत ज्यादा जरूरी है। लिख लो कि भाई ये हमारी फॉर्म है, कि तुम्हें पता है इसके बाद का हो सकता है क्वेश्चन तुम्हारा इंटीग्रेशन या बायनोमियल का हो, जैसे यहाँ पे चेक करना, कभी भी अकेले नहीं आता। देखो किसका अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, समझ रहे हो? तो ये कभी भी, और मैंने क्या बताया था आप लोगों को 10 मार्क का आता है कि नहीं आता। देखो पहला मार्क किसके लिए आया, 5 का, अगला किसके लिए आएगा, 5 का, और आपको पता है अगला जो इंटीग्रेशन है ये भी बता दो ये इंटीग्रेशन किसकी होती है। तुम लोग जो लॉग्स एंड लीनियर लॉ पढ़ोगे ना, तो ln की फॉर्म पे इंटीग्रेशन आएगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इंटीग्रेशन करके अपना आंसर दोगे इन द फॉर्म ऑफ ln। तो देखो फाइनल आंसर देखना इन द फॉर्म ऑफ ln ही आएगा। ये देखो कुछ ऐसे देंगे 18 ln 3 माइनस 8 लॉग्स की इंटीग्रेशन है। तो जब भी मैंने तुम लोग को सिलेबस के स्टार्ट में नहीं चीज बताई कि भाई लॉग्स एंड लीनियर लॉ बहुत अच्छा करना है तुम लोगों को। तुम लोग को जितने जो मैंने सिलेबस लिखवाया है, यहाँ पे देखना जरा गौर से, कि अभी जो स्टार्टिंग में तुम लोगों को जो मैंने सिलेबस लिखवाया है, इस शुरू के 3 टॉपिक्स को इतने ज्यादा पक्के करो, मैं ये 3 टॉपिक्स का ग्रैंड टेस्ट लूंगा बहुत बड़ा, ठीक है। और इसमें अगर अच्छे स्कोर नहीं करोगे ना, तो भाई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल होने वाली है तुम लोगों की, क्योंकि इन्हीं की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमें करनी है आगे। डिफरेंशियल भी इन्हीं के ऊपर बेसिस होंगे, अलजेब्रा, लॉग्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। आइटरेशन में भी ये चीज मिलेगी आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगी कभी कभार, समझ आ रही? सिर्फ वेक्टर्स थोड़ा सा हटके, जब भी मैंने वेक्टर्स सबसे एंड में सोचा करवाने का, ठीक है। तो दैट्स इट। तो यहीं तक आज की क्लास रखते हैं, और